नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुलदीप यादव। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन बुक की समरी का पार्ट 2। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है उनके लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट है आत्मसम्मान। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। एक भिखारी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा था। एक युवा अधिकारी वहां से गुजरा। उसने $1 डाला और कुछ पेंसिल उठा ली। अधिकारी ने कहा, इनकी कीमत है, तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। 6 महीने बाद अधिकारी पार्टी में गया। वह भिखारी वहां सूट बूट और टाई पहने हुए था। भिखारी अधिकारी के पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद भिखारी ने 6 महीने पहले घड़ी घटना का जिक्र किया। मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है, आखिर तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ काम करने का फैसला किया और आज मैं यहाँ हूँ। भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया? उसका आत्मसम्मान जग गया और उसकी कार्य क्षमता बढ़ गई। हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। दूसरा पॉइंट है आपसी मेलजोल का महत्व। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2 लड़के पढ़ते थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नेसी को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इग्नेसी के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। लड़कों ने स्वीकार कर ली। लड़कों ने मेहनत बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद लड़कों ने कलाकार को मुश्किल बताई। उन्होंने $1600 की रकम दे दी और बाकी रकम जल्द से जल्द वापस करने का वादा किया। इग्नेसी ने वो $1600 भी बच्चों को वापस कर दिए। साल गुजरते गए, पहला वर्ल्ड वार हुआ और समाप्त हो गया। इग्नेसी अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के भूखे लोगों के लिए खाने जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था, यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट ने बिना देरी किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। इग्नेसी भूखे लोगों की समस्या खत्म होने पर हर्बर्ट का धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हर्बर्ट का जवाब था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं मिस्टर इग्नेसी। आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में था और मुश्किल में था, तब एक बार आपने मेरी हेल्प की थी। तीसरा पॉइंट है अच्छी शख्सियत बनाने के तरीके। जिम्मेदारी लें। जो लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं वो अपनी उन्नति का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग गलती होने पर अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। चौथा पॉइंट है अवचेतन मन और आदतें। जिगो सिद्धांत कहता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गलत अंदर डालिए, गलत बाहर निकलेगा। हम जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा। यही बात हमारे व्यवहार में उतरेगी। 5वां पॉइंट है लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। मैं वजन घटाना चाहता हूँ, यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम यह तय कर लेते हैं कि 90 दिनों में 10 पाउंड वजन घटाऊंगा। M स्टैंड फॉर मेजरेबल। अगर हमें किसी लक्ष्य को माप नहीं सकते तो हम उसे हासिल भी नहीं कर सकते। मापना ही वह रास्ता है जिसे हम अपनी तरक्की पर नजर रख सकते हैं। A स्टैंड फॉर अचीवेबल। इसका मतलब यह है कि लक्ष्य मुश्किल और चुनौती भरा तो हो, लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराश करेगा। R स्टैंड फॉर रियलिस्टिक। एक इंसान यदि 30 दिन में 50 पाउंड वजन घटाना चाहे तो लक्ष्य बिल्कुल अवास्तविक है। T स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। काम के शुरू और अंत की एक समय सीमा तय होनी चाहिए। गोल मस्ट बी बैलेंस्ड। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 तीलियां होती हैं, फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। इनमें से कोई भी तिल्ली अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। छठा पॉइंट है नैतिक मूल्य और दूरअंदेशी। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। करीब 100 साल पहले एक आदमी ने जब अखबार की कॉलम में नाम देखा तो हैरान रह गया। अखबार वालों ने गलत फहमी की वजह से उसका नाम छाप दिया था। उसे पढ़कर वह पहले तो हक्का बक्का रह गया, क्या मैं जिंदा हूँ या नहीं। थोड़ा संभलने पर उसके मन में विचार आया कि देखो लोगों ने मेरे बारे में क्या लिखा है। उसके बारे में लिखा था, डायनामाइट का बादशाह मर गया और वह मौत का सौदागर था। इस व्यक्ति ने डायनामाइट की खोज की थी। अखबार में अपने लिए इस्तेमाल किए गए मौत का सौदागर को पढ़कर उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे इसी तरह से याद किया जाएगा।
उसने फैसला किया कि वो हरगिज़ नहीं चाहेगा कि लोग उसको इस तरह से याद करें। उस दिन से उसने शांति के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल और आज उसे नोबेल पुरस्कार के लिए याद किया जाता है। हमें भी अपनी बीती जिंदगी को देख समझकर अपने जीवन मूल्यों की नई व्याख्या करनी चाहिए। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।